फ्रेंड्स, अनक्लेक्ट सॉन्डर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपनी स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हाइपोमैग्नीशियम अपन ने लास्ट लेक्चर तक स्टडी कर लिया था। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर 99 चल रहा है अपना। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे हाइपर मैग्नीशियम। ठीक है, देन मैग्नीशियम जो इम्बेलेंस है वो अपन कंप्लीट हो जाएगा। हाइपर मैग्नीशियम में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल कितना होता है। नॉर्मल जो सीरम मैग्नीशियम लेवल है वो होता है 1.8 टू 2.6 mg मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, तो यदि लेस देन सीरम मैग्नीशियम लेवल लेस देन 1.8 मिलीक्यूलेंट होता है तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। और यदि मोर देन सीरम मैग्नीशियम लेवल मोर देन 2.6 मिलीक्यूलेंट पर लीटर हो तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपर मैग्नीशियमिया, यानी एक्सीड 2.6 मिलीक्यूलेंट पर लीटर यदि मैग्नीशियम हो तो उसको अपन बोलेंगे हाइपर मैग्नीशियमिया। अब बात करते हैं कोजेस की, कारणों की अपन बात कर लेते हैं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। सबसे पहला कारण है इंक्रीज मैग्नीशियम इंटेक। यदि इंडिविजुअल मैग्नीशियम इंक्रीज डाइट में लेगा तो उसको क्या हो सकता है, हाइपर मैग्नीशियम हो सकता है। लाइक कंडीशन कौन कौन सी, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, कुछ एक एंटासिड्स एंड लग्जेटिव्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यदि इंडिविजुअल ले रहा है इस प्रकार की एंटासिड और जो लग्जेटिव्स है वो यदि इंडिविजुअल ले रहा है तो उसको क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ हाइपर मैग्नीशियम हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम इंट्रावेनसली, यदि इंडिविजुअल को मान लीजिए MgSO4 का इंजेक्शन लगा दिया गया है। ठीक है, MgSO4 जो है वो उसको क्या किया गया है, इंजेक्शन लगाया गया है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उसको हाइपर मैग्नीशियम हो सकता है। देन अपन बात करें डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम एज रिजल्ट ऑफ रीनल इनसफिशिएंसी। सम कंडीशंस लाइक रीनल डिजीज है, कोई भी क्रोनिक रीनल डिजीज है, तो उसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम जो है वो क्या नहीं होगा, बॉडी से वॉश आउट नहीं करेगी किडनी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। बात करें असेसमेंट की, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स की अपन बात करते हैं। एक बार वापस PDF में निकाल लेता हूं। हाइपर मैग्नीशियम की अपन साइन एंड सिम्टम्स जो है वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 8। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स अपन देखते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में अपन ने हाइपोमैग्नीशियमिया की स्टडी कर लिए थे। हाइपर मैग्नीशियमिया के साइड सिम्टम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो देखिए मैग्नीशियम क्या करता है, जो रिफ्लेक्सेस है उनको क्या करता है, स्लो डाउन करता है। अब यदि हाइपर मैग्नीशियमिया होगा तो सारे के सारे रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे, और स्लो होंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया, डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में। इसके अलावा हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, BP लो देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगी। न्यूरोमस्कुलर बात करें तो डिमिनिश या एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, DTR जो है वो यहाँ पर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की कंडीशन में या हाइपर मैग्नीशियमिया में DTR डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस क्या मिलेंगे, डिमिनिश मिलेंगे। स्केलेटल मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ड्राउजीनेस एंड लेथार्जीनेस, समटाइम्स कोमा भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात करें तो सीरम मैग्नीशियम लेवल जो है वो अपन ने बात कर ली 2.6 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से एक्सीड मिलेगा। और ECG चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर अपने को प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल एंड वाइड QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो देखने को मिलेगा। ये थे अपना असेसमेंट, साइन एंड सिम्टम। अब अपन बात करते हैं इंटरवेंशंस की। तो देखिए जब भी हाइपर मैग्नीशियमिया हो तो उसको ट्रीट करने के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एंटीडोट के रूप में, उसको अपन बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब इसको इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता हूं। कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, इज द एंटीडोट ऑफ हाइपर मैग्नीशियमिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको लगाएंगे कैसे, इसका डोज क्या रहता है। तो हाइपर मैग्नीशियमिया की कंडीशन में जब सीरम मैग्नीशियम लेवल मोर देन 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, सारे के सारे वाइटल साइंस ऑब्जर्व किए जाते हैं ईच एंड एवरी सिस्टम के। देन पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो इंजेक्शन है वो टॉक्सिसिटी की कंडीशन में लगाया जाता है। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसे लगाएंगे, इसकी डोज रहती है 1 to 2 ग्राम
1 to 2 ग्राम इंट्रावेनसली इसको लगाया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली इसको पुश नहीं करना होता है। इसको क्या करेंगे अपन, किसी भी आईवी सॉल्यूशन के साथ में या आईवी इंट्रावेनस फ्लूइड के साथ में अपन क्या करेंगे, इसको एडमिनिस्टर करेंगे ओवर द लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग टाइम, यानी मोर देन आवर अपन क्या करेंगे, इसको स्लोली इसको क्या करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और जब भी कैल्शियम ग्लूकोनेट यदि पेशेंट को अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि पेशेंट का हार्ट रेट बीपी ये अपने को मॉनिटर करना है, एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ कार्डियक अरेस्ट अपने को मॉनिटर करना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके रिगार्डिंग, कैल्शियम ग्लूकोनेट के रिगार्डिंग। ठीक है, इंटरवेंशन की बात करें अपन हाइपरमैग्नीशियमिया के, तो एक तो एंटीडोट दिया जाता है। इसके अलावा डायूरेटिक्स आर प्रिस्क्राइब टू इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम। वो डायूरेटिक्स देनी है जो कि मैग्नीशियम को एक्सक्रीट करवाती है, लाइक थियाजाइड डायूरेटिक अपन देंगे। इसके अलावा इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट में बी प्रिस्क्राइब टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम या कार्डियक मसल्स। ये मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम के कंपोनेंट्स दिए जाते हैं जनरली हाइपरमैग्नीशियमिया में। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो क्या किया जाता है, इंट्रावेनसली इसको पेशेंट को प्रोवाइड करवाया जाता है टू प्रिवेंट द कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक मसल जो उनमें कोई प्रॉब्लम हो उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करवाएंगे। देन रेस्ट्रिक्ट डाइटरी इंटेक ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड। मैग्नीशियम कंटेनिंग जो फूड है वो अपन क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। एंड अवॉइड द यूज ऑफ लग्जेटिव एंड एंटासिड कंटेनिंग मैग्नीशियम। जो डायूरेटिक या फिर सॉरी लग्जेटिव जो है वो अपन क्या करेंगे, लग्जेटिव या एंटासिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ताकि इनकी वजह से क्या नहीं हो, मैग्नीशियम लेवल इंक्रीज ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी या मैग्नीशियम के रिगार्डिंग हाइपोमैग्नीशियमिया और हाइपरमैग्नीशियमिया अपन ने स्टडी किया। लास्ट जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा, नेक्स्ट वन इज हाइपोफॉस्फेटेमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया। और उसी के